अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान बदले की आग में झुलस रहा है। अब वो भयंकर बदला लेना चाहता है और इसीलिए ताबड़तोड़ अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है। मिडिल ईस्ट के देशों में जहां जहां पर अमेरिकी ठिकाने हैं वहां वहां पर ईरान मिसाइल और ड्रोन के जरिए निशाना बना रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने अमेरिका इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है और ये चेतावनी है भयंकर और भीषण मिसाइलों को लेकर। ईरान ने चेतावनी दी है कि अब वो 1 टन से ज्यादा वजन वाले वॉरहेड मिसाइलें लॉन्च करेगा, मतलब तबाही ज्यादा। ईरान अब तक इन मिसाइलों को छिपा कर रखा था, लेकिन अब ईरान इन मिसाइलों को लॉन्च करने के मूड में है। IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसवी ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि ईरान सिर्फ 1 टन से ज्यादा वजन वॉरहेड वाली मिसाइलें ही लॉन्च करेगा। ये बयान अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी चेतावनी है। हमने तमाम तस्वीरें देखी हैं किस तरीके से ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को तबाह किया है, उन्हें निशाना बनाया है। और खास बात यह है कि अब तक जो मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा था ईरान, अब उससे ज्यादा ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा, मतलब अब ज्यादा तबाही मचेगी। अब तक ईरान 1 टन से कम वजन वाली मिसाइलों का ही इस्तेमाल कर रहा था। इन मिसाइलों ने ही तेल अवीव समेत कई जगहों पर भयंकर तबाही मचाई है। अगर ईरान 1 टन से ज्यादा वजन वाली मिसाइलें इस्तेमाल करता है तो इससे बड़ी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है और भयंकर तबाही मच सकती है। माजिद मौसवी का यह भी कहना है कि अब ईरान मिसाइल लॉन्च की वेवलेंथ और इंटेंसिटी भी बढ़ाने के साथ साथ हमलों का दायरा भी बढ़ाएगा, मतलब अब पहले की तुलना में हमलों को तेज करेगा और जमकर तबाही मचाएगा। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी और ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उस पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। दुश्मन के पूरी तरह खत्म होने तक यह जंग जारी रहेगी, यह ट्रंप का बयान था। ट्रंप ने यह भी बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान में अब तक 5000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। एक तरफ ट्रंप यह दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा है। यह ट्रंप का दावा है। उनका कहना है कि ईरान अब तबाह हो चुका है, उसके पास जंग जारी रखने के लिए अब हथियार नहीं बचे हैं। उनका कहना है ट्रंप का कि ईरान के 80% हथियार खत्म हो चुके हैं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के तकरीबन 80% मिसाइल लॉन्चर और ठिकानों को तबाह कर दिया है और अब ईरान के पास बहुत कम लॉन्चर बचे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना ने जो काम किया है वो बेहद शानदार है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने ईरान के ड्रोन बनाने वाले ठिकानों पर भी हमले किए हैं। ट्रंप का यह भी कहना है कि इन हमलों से ईरान की ड्रोन क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने आगे दावा किया कि इस कार्रवाई में ईरान की नौसेना को भी भारी नुकसान हुआ है। ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के 46 जहाजों को डुबो दिया है और अब वे समुद्र के नीचे पड़े हुए हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। अब देखिए ट्रंप का दावा क्या है कि हमने उनके मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया, ड्रोन बनाने वाले ठिकानों को तबाह कर दिया, नौसेना को तबाह कर दिया। ट्रंप ये सब दावा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और ट्रंप के दावों को झूठा करार दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के पास अब भी हथियारों का एक मजबूत जखीरा है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इन हथियारों में क्रूज मिसाइल, साइबर वॉरफेयर और माइंस भी शामिल है। सैमसन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से कहा है कि ईरान के पास अब भी बड़े पैमाने पर हमला करने की क्षमता है, मतलब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप के उन दावों को झूठा करार दिया। गौरतलब है कि ईरान युद्ध में क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल कर चुका है जिससे इजराइल में कई मौतें हुई थी। इसी बीच ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने दुनिया में तेल सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका ईरान के बिजली बनाने वाले बड़े ठिकानों पर भी हमला करेगा। गौरतलब है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध लगातार भीषण चपेट में जाता रहा है। ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ ट्रंप की भी चेतावनी है। ट्रंप के ये तमाम दावे हैं, इन तमाम दावों को अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने झूठा करार दिया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान अब ज़्यादा दिन युद्ध में नहीं टिक पाएगा, तो दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि भैया अभी आपने हमारी सबसे खतरनाक मिसाइलों को नहीं देखा है जो 1 टन से ज़्यादा वजन वाली हैं और जब वो निकलेंगे तो भयंकर तबाही मचेगी।